आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तपस्या की थी। उसी तप के कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया। आइए हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि, मंत्र, भोग, महत्व आदि के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मा का अर्थ है कि तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राही भी कहा जाता है। माँ भगवती की इसी शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और सही मार्ग पर चलता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र आदि स्वरूप के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका तपस्या चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इसी तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इसकी इसी रूप की पूजा और स्थापना की। नवदुर्गों में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी श्लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं का ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र से लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। ये अक्षमाला या कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागमन, तंत्र मंत्र आदि से युक्त है। अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में ये अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। नवरात्रि के इसी दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विधान है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। साथ ही माता पार्वती कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और ये रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत है। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा आप सब पर कृपा बनाए रखें। बाकी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग और पीले रंग की चीज़ें ही अर्पित करें। माता का पंचामृत में स्नान कराने के बाद रोली, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी और करें और अग्यारी पर लौंग, बताशे, हवन सामग्री आदि चीज़ें अर्पित करें, जैसे आपके घर पर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फल, फूल आदि का प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ें या चीनी का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन माता के ध्यान मंत्र का जप करें और बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश, देवता और नवग्रह की पूजा करें। इसके बाद घी के दीपक और कपूर से माता की आरती करें और दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद फिर माता के जयकारे लगाएं। साथ ही शाम को भी अब आप अवश्य आरती करें।